नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर संसदीय सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने अपना घोषित प्रत्याशी बदल दिया है और कांग्रेस में टिकट को लेकर लंबे समय से जो टिकट की चाहत रख रहे थे, जो टिकट की मांग कर रहे थे, आखिरकार कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया। तो आपको बता दें, 28 मार्च को सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री नकुल दुबे को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया और जैसे ही प्रत्याशी घोषित किया, तमाम विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लखनऊ तक विरोध पहुंचा और उसके बाद दिल्ली तक उसकी गूंज पहुंची। पिछले दिनों आपने देखा कि नकुल दुबे को लेकर तमाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लेटर पैड पर इस्तीफे भेजे और फिर मामला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक पहुंचा। कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे पूर्व विधायक राकेश राठौर पहुंचते हैं और अपनी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के सामने रखते हैं। 2 दिन पहले अपनी बात रखकर आते हैं, 2 दिन का आश्वासन मिलता है और दिल्ली से एक जो सूची जारी होती है 2 प्रत्याशियों की, उसमें राकेश राठौर को सीतापुर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इसकी खबर सीतापुर आती है, राकेश राठौर की दुकान जो मेन मार्केट में है, वहां पर समर्थकों का तांता लग जाता है और लोग बधाई देना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक राकेश राठौर सीतापुर की राजनीति के सनसनी हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। इकलौते ऐसे विधायक होंगे जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सीतापुर सदर से विधायक चुने जाते हैं और सत्ता में रहते हुए सत्ता के कार्यों को लेकर खुलकर खिलाफत करते हैं। और खिलाफत किसकी करते हैं? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता यानी सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इस तरीके की खिलाफत करते हैं कि उसके ऑडियो भी जारी होते हैं। और यही नहीं, अपनी ही पार्टी से, सत्ताधारी पार्टी से बगावत कर बैठते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है जिसकी सरकार केंद्र और प्रदेश में हो और उस पार्टी का विधायक अपनी पार्टी को छोड़ दे और किसी की बात ना माने, अपनी बात मनवाने पर आमादा हो जाए, क्योंकि वो उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते हैं। झूठ उन्हें पसंद नहीं। यही कारण है कि राकेश राठौर के समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा उनके साथ रहता है। उनके समर्थक अलग तरीके के पहचाने जाते हैं जो उनके साथ रहते हैं। और राकेश राठौर ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए उन्होंने दौड़ भाग की। नगर विधायकी का टिकट नहीं मिला। उसके बाद जब नगर पालिका का टिकट नहीं मिलता है तो राकेश राठौर तय करते हैं कि वो नगर पालिका का चुनाव लड़ाएंगे अपनी पत्नी को। और लड़ाया उन्होंने निर्दलीय तौर पर और अच्छे खासे 12,000 वोट पाए। खुद नहीं जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया, ये माना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की राजनीति शुरू की और कांग्रेस की सक्रिय रूप से राजनीति करनी जैसे ही शुरू किया, कांग्रेस के कार्यालय में और कांग्रेस के प्रदर्शन में रौनक आने लगी। यानी जो भीड़ दिखनी शुरू हुई वो राकेश राठौर के समर्थकों की भीड़ दिखनी शुरू हुई। हालांकि एक धड़ा हमेशा से राकेश राठौर का विरोध करता रहा है। जिस पार्टी में वो रहते हैं, एक धड़ा विरोध में चला जाता है और एक उनका समर्थन करता हुआ नजर आता है। इस बार भी कांग्रेस में यही देखने को मिला। लेकिन राकेश राठौर ने कांग्रेस में राजनीति करते हुए पिछले दिनों राहुल गांधी की यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश और देश की राजनीति के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क बनाए रखा। यह अलग बात है कि पिछले दिनों कांग्रेस से टिकट नकुल दुबे झटक लाते हैं। जो पिछले चुनाव के उनके आंकड़े हैं,
पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब वो सपा और बसपा गठबंधन से सीतापुर से चुनाव लड़े थे। 1 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव वो हार गए थे। उस आंकड़े के आधार पर नकुल दुबे को प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर देती है, लेकिन 28 तारीख को नकुल दुबे प्रत्याशी घोषित होते हैं और 3 अप्रैल को उनका नाम काटकर राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। राकेश राठौर के बारे में सबको पता है, उनका बिल्कुल सीधा फंडा है। अगर आपसे बात नहीं बनी, आपसे विचार नहीं मिले, तो वो सीधे तौर पर आमने सामने आ जाते हैं और अपनी राजनीति अपने दम पर करनी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस में भी उन्होंने ऐसा किया और पूर्व में भी उन्होंने ऐसा किया। उनकी आरजू थी कि उनका एक मुकाबला सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा से हो और वो शायद उनकी आरजू पूरी हो गई। और जैसे ही टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद जब राकेश राठौर जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं सीतापुर संसदीय सीट से, जब उनसे आई इंडिया ने सवाल किया कि 4 बार के सांसद राजेश वर्मा से कम समय में कैसे मुकाबला करेंगे राकेश राठौर, तो उनका जरा जवाब सुनिए आप। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सारे इष्ट मित्र, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। कम समय नहीं है, पूरा समय, पर्याप्त समय। हम लोग तो पूरा हर समय चुनावी लड़ते हैं, हर समय राजनीति करते हैं। राजनीति के अलावा हमको कोई लखनऊ तो जाना है, दिल्ली में मेरा कोई टिकासन नहीं, और मैं अपना कार्यालय भी नहीं देखता हूँ कि भीड़ है या नहीं है। ये तो उन लोगों को सोचना जो कार्यालय झांका करते हैं कि 4 आदमी तो नहीं बैठे, जब 4 आदमी बैठते तो नहीं आते हैं। तो हमको, हमारे लिए, हम जाना हुआ क्षेत्र है और लगातार हम लोगों के बीच रहे हैं, तो समय कतई कम नहीं है। हम कह तो चुके हैं, अभी तक लड़ाई हुई कहाँ है? लड़ाई अब है, अभी तक लड़ाई लड़ी नहीं लोगों ने, आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी पहली। अभी तक तो टिकट मैनेजमेंट की लड़ाई थी, कर लेते थे। इस बार टिकट भी नहीं मैनेज हुआ, इस बार शानदार लड़ाई होगी लोगों के बीच। ये लड़ाई लोगों के बीच की है, अब लोगों के बीच आके लड़ना पड़ेगा। जनता से अपील ये है कि ये 25 साल से व्याप्त जो कुशासन है, चेयरमैन साहब जाइए ना एहतराम में, हाँ मंगा रहे हैं, यहीं फूंक दीजिएगा, तो उसमें सब लोग साथ दें उसमें सब लोग साथ दें। और हम संघर्ष हमारा सबके सामने है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। हर कदम पे अपने लोगों के लिए, हर कदम पे उनके लिए कड़ी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई पड़ूंगा। यही जनता से मेरा वादा भी है और यही अपील भी है। कुछ नहीं, बाकी अब धीरे धीरे आपसे वार्ता होती रहेगी, रोज़ नया कुछ दिखेगा आपको। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।